हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो कपल्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। Pisces की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। Pisces की इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1st to 10th मार्च। Pisces की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1st to 10th मार्च। Pisces की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। Pisces की क्या इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स their partner 1st to 10th मार्च। Pisces की क्या intentions, energies, vibes, feelings हैं towards their partner 1st to 10th मार्च। Pisces की क्या feelings, intentions, vibes, energies हैं towards their partner 1st to 10th मार्च। Pisces के पार्टनर की क्या intentions, energies, vibes, feelings हैं towards Pisces 1st to 10th मार्च। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स Pisces 1st to 10th मार्च। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स Pisces 1st to 10th मार्च। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स Pisces 1st to 10th मार्च। Pisces के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स Pisces 1st to 10th मार्च। पाइसेस देखिए, आपकी फीलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है इस रिलेशनशिप में कुछ एक अच्छी चीज करने की, कोई एक अच्छा चेंज लाने की, या आई फील चांस टू डू समथिंग अमेजिंग। बट यहाँ पे बहुत ही हैप्पी, लाइक अ वेरी हैप्पी एंडिंग आई कैन सी। कोई कुछ एक, मे बी यू गाइज आर कमिंग फुल सर्कल, कोई एक एनिवर्सरी हो रही है, या कुछ साल कंप्लीट कर लिए हैं, या कुछ साथ में अचीव करने का सोचा था तो वो साथ में अचीव कर लिया है। बट एक पैशन को फॉलो करने वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर लीडरशिप वाली कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो करने का मौका मिल रहा है, कोई ग्रोथ दिख रही है, काफी एक्साइटमेंट दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, नई चीज को करना। एंड आई फील ये नई चीज को करना एंड कोई एक चीज की हैप्पी एंडिंग, तो कोई चीज बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो रही है। मे बी एक सिटी में आप दोनों साथ में रह रहे थे तो उस सिटी में रहना खत्म हो रहा है, एंड न्यू बिगनिंग, शिफ्टिंग टू अनदर सिटी। वाई? बिकॉज प्रमोशन मिला है, तो ग्रोथ की वजह से चेंज आ रहा है, बट कहीं पे एक हैप्पी एंडिंग भी हो रही है। वो चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। बट लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ ग्रोथ, एंड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो आई कैन सी। फुलफिलमेंट दिख रही है, इस चेंज की वजह से आपको फुलफिलमेंट आ रही है। लाइक ऐसा नहीं है कि अच्छा ये चेंज कैसा है, ये वो, काफी फुलफिलिंग, काफी सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको इससे। सेलिब्रेशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है आपको। आई फील पाइसेस कोई ऐसा चेंज आ रहा है, या तो देखिए शादी की तरफ जा रहे हैं, या फिर न्यू सिटी की तरफ जा रहे हैं, और मे बी आपका रिलेशनशिप था तो रिलेशनशिप इज कमिंग टू अ फुल सर्कल एंड नाउ यू गाइज आर गेटिंग मैरिड, ऐसा हो सकता है नेक्स्ट स्टेज पे। आपके जो पार्टनर है ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, एंड ये टेंशन बहुत ही अननेसेसरी की है। ये इनको थोड़ा सा ना, मे बी किसी चीज का रिग्रेट है या गिल्ट है, मे बी इन्होंने कुछ टाइमली नहीं करा, या मे बी इनके किसी एक्शन की वजह से या किसी चीज की वजह से आपकी कोई अपॉर्चुनिटी चली गई, या इनको अगर दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ रहा है तो आपको भी शिफ्ट होना पड़ रहा है अपनी जॉब छोड़ के, तो मे बी उसका रिग्रेट है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट दैट इज कंप्लीटली अननेसेसरी। बहुत छोटी सी चीज को ये स्ट्रेस बना के बैठे हैं, एंड उसकी वजह से ना इनका क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है। एक्सक्यूज मी, रात को सोते नींद नहीं आ रही है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं।
आई फील यहाँ पे ये इनको ना थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस होने की जरूरत है, या तो ये ऑलरेडी इमोशनल, मे बी ऑलरेडी इमोशनली बैलेंस्ड है, ठीक है, एंड इनका ये जो स्ट्रेस है ना, ये इनका इमोशनल बैलेंस खराब कर रहा है। सो स्ट्रेस को थोड़ा सा इनको बताइए या समझाइए कि स्ट्रेस को थोड़ा सा साइड करें, एंड जो इनका इमोशनल बैलेंस जो ये हमेशा मेंटेन करके रखते हैं वो अभी भी मेंटेन करने की कोशिश करिए, बिकॉज यहाँ पे इनके अंदर ना एबिलिटी है टू अकम्प्लिश लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस एंड बहुत सारी चीजें जब साथ में करने लगता है ना इंसान, तो कई बारी वो बैफल्ड हो जाता है, कई बारी वो समझ नहीं आता उसको कैसे करना है। बट यहाँ पे आई फील ये जो आपके पार्टनर है ना ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, ये अपने इमोशंस को बैलेंस रखते हैं, ये अपनी समझ से काम लेते हैं कैसे करना है क्या करना है, एंड यूनिवर्स यहाँ पे इनको बता रहे हैं दैट यस इट इज सेफ फॉर देम टू ट्रस्ट यू, ट्रस्ट द सिचुएशन, ट्रस्ट द यूनिवर्स। चीजें जो चल रही हैं वो बिल्कुल सही चल रही हैं। सो अपने इमोशनली बैलेंस रहने की जरूरत है इनके लिए, एंड जो स्ट्रेस है ना उसको बाहर करने की जरूरत है, बिकॉज सब कुछ सही चल रहा है। इट इज सेफ फॉर देम टू ट्रस्ट। क्रिएटिव कुछ काम करते हैं, वो क्रिएटिव पैशन फॉलो करने की जरूरत है, एंड उसी की वजह से शायद आप दोनों कहीं जा भी रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे बार बार जाने की आ रही है, कहीं पे जाने की कोई वाइब आ रही है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 मार्च, पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 मार्च, पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 मार्च, पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन ट्रस्ट, पाइसेस मैंने अभी क्या बोला, ट्रस्ट करना जरूरी है। इट यहाँ पे लिखा है इट इज सेफ फॉर यू टू ट्रस्ट, एंड सेम योर, दोनों कार्ड्स में ट्रस्ट आ रहा है। प्लीज पाइसेस ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, आपके पार्टनर को आप पे, आपको उन पे, बिकॉज यहाँ पे भी पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी थी, ठीक है। तो हो सकता है कोई पाइसेस या कैंसर या स्कॉर्पियो सन साइन या मून साइन का कोई पार्टनर हो आपका, दैट कुड ऑल्सो बी द केस। बट ट्रस्ट करिए, ये सिचुएशन ऐसी आ रही है आपकी लाइफ में जहां पे अगर आप फेथ नहीं रखोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे यूनिवर्स पे, अपने पार्टनर पे, तो चीजें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, आपके लिए ही और प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ना फेथ रखने की जरूरत है। थोड़ा सा मे बी टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर आ रहा है, लाइक इट्स ऑन द होराइजन, सेपरेशन दिख रहा है, मे बी अलग अलग स्टेट, सिटी, कंट्री में पोस्ट हो जाएं, या आपके पार्टनर कहीं और चल जाए, आप वहीं रह जाओ, बट डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, या तो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल डिस्टेंस किसी तरीके का, या फिर मे बी आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, तो वो अननेसेसरी का कोई स्ट्रेस लेते रहते हैं। उनको लगता है कि उनकी वजह से आपको अपना बेस छोड़ना पड़ रहा है, या उनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है, तो कहीं किसी दिन आप उनको छोड़ ना दो। मे बी वो उनका स्ट्रेस है, उनको लगता है कोई सेपरेशन या सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है आप में से किसी को, दैट कुड ऑल्सो बी द केस। आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, तो एंड आप दोनों ने एक दूसरे का ध्यान भी बहुत रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट कर रहे हैं या सिर्फ फ्लिंग है, बहुत रियल है, वर्थ एक्सप्लोरिंग है ये रोमांटिक फीलिंग्स। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और ठीक है स्टार्ट हुआ छोड़ दिया, नहीं, यहाँ पे काफी ज्यादा कमिटमेंट वाली रोमांटिक फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 मार्च, सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 मार्च, सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 मार्च, सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 मार्च, सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 मार्च, सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 मार्च, सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 मार्च, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 मार्च। पाइसेस देखिए, अगर आप सिंगल है ना, सन साइन या मून साइन जो भी है आपका, आई फील यू थोड़ा सा ना यू नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। एंड मुझे काफी डीप इमोशनल कमिटमेंट दिख रही है आती हुई, थोड़ा हो सकता है लीप ऑफ फेथ लेना पड़े आपको।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस दिख रहा है मुझे, मेजर एनर्जी। दोनों कार्ड्स हमें जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी दिखा रहे हैं, या तो सन साइन या मून साइन। हो सकता है कि लीप ऑफ फेथ लेना पड़े, बट ये लीप ऑफ फेथ काफी अच्छा लीप ऑफ फेथ रहेगा, मतलब आप रिग्रेट नहीं करोगे बाद में, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे मुझे हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहा है, मुझे ट्रस्ट दिख रहा है, मुझे मेच्योरिटी दिख रही है, मुझे प्यार दिख रहा है, मुझे कमिटमेंट दिख रहा है, मुझे सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं। तो कोई एक नया इंसान, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरी पाइसेस, बट कई पाइसेस की लाइफ में कोई एक नया इंसान आ सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जो कि बहुत ही प्यारा इमोशनल कमिटमेंट ऑफर करेगा, बहुत ही अच्छा। मे बी वो आपके टाइप का नहीं हो, तो आपको लगे चांस लूं नहीं लूं, ट्राई करके देखूं नहीं करूं, चलो कर लेते हैं, तो आप अपनी तरफ से आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़े, बट इट विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी। मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी एक पार्टनर का, कब कोई पार्टनर आएगा, कब कोई कंपेनियन मिलेगा। नाउ यू कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, बिकॉज आपको जिस तरीके का एक इमोशनली अवेलेबल पार्टनर चाहिए था वो आपको मिल रहा है, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। मे बी आप बहुत एक लाइफ के डार्क फेज से गुजर रहे थे और आपको लग रहा था कि पता नहीं मैं कब इस टनल से, इस अंधेरे से, इस डार्क फेज से कब निकलूंगा, कब निकलूंगी, कब उजाला आएगा, कब रास्ता दिखेगा, अंधेरा खत्म ही नहीं हो रहा, लाइफ का खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये इंसान आ रहा है एंड ये आपकी लाइफ में एक एक साई ऑफ रिलीफ, एक टेंशन खत्म करेगा और एक बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर लेके आएगा। इसके साथ आप नए प्लान्स बना सकते हो, रिलोकेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, बट डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में एक बहुत ही काम एटमॉस्फेयर लेके आ जाएगा। वो डार्क फेज जो था ना, वो जो टनल था, तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, अंधेरे में चलते जाओ और एकदम से लाइट दिखती है तो आपको लगता है ओ फाइनली रास्ता मिल गया, मैं खोया नहीं हूं। वो फीलिंग आ सकती है आपको इस इंसान के साथ। क्लैरिफिकेशन, पाइसेस, सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th मार्च। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th मार्च। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th मार्च। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th मार्च। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th मार्च। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th मार्च। देखिए पाइसेस, अगर आप सिंगल हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, तो डिस्कनेक्ट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। आपको काम में बिजी रह के ऐसे तो कोई नहीं मिलेगा। डिस्कनेक्ट करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस भी तो होनी चाहिए ना, अपनी पर्सनल चीजों के लिए भी तो काम टाइम निकालिए। तो रिट्रीट पे जाइए, ट्रिप पे जाइए, वेकेशन पे जाइए, कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो थोड़ा एक तो दिमाग खुलेगा, समझ आएगा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कोई ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई लोग नए मिल सकते हैं। सो वहां पे हो सकता है मे बी आपको ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिले। पॉसिबिलिटी कुड बी, नॉट एग्जैक्टली फिक्स मत हो जाइएगा उस पे। ऑल्सो अगर आप सिंगल हैं और अगर आप एक प्यारे, अच्छे, हेल्दी, इमोशनली अवेलेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक इमोशनली अवेलेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। यू ऑल्सो नीड टू फॉरगिव योर पास्ट, योर एक्स, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर बॉस, whoever did bad, anything bad, उनको forgive करिए एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस से कुछ तो सीखे होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करिए, गलतियां रिपीट मत करिए, पास्ट को हील करिए। बैगेज साथ में लेके मत चलिए, जितना बैगेज साथ में लेके चलेंगे उतना ही नए रिलेशनशिप में जाना मुश्किल होगा पाइसेस, ठीक है। सो फॉरगिव करिए, लर्निंग्स जो थी उनको इम्प्लीमेंट करिए, रिलीज करिए एंड हील करिए अपने आप को। बहुत ज्यादा जरूरी है हील करना। अगर आप हील नहीं कर पाओगे तो नया इंसान आएगा आपकी लाइफ में और आप दोनों का मे बी एक कनेक्शन, डेटिंग, रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो, बट वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। रिलीज करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, इंडाइजेशन, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ मे बी क्लैरिटी नहीं है आपको,
ठीक है, आपको लाइफ में करना क्या है उसकी क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। बट ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, चाहे वो फिजिकल हो या फिर इमोशनल हो, ये इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। ये ब्रेन के जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको रिवायर करके आपको काफी पुश देते हैं, काफी हेल्प करते हैं मैनिफेस्ट करने में। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, आपका मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग भी कर सकते हैं। बट एवरी टाइम मैं ये बोलती हूँ, फिर भी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं ऐसे जो कि डाउट के साथ आते हैं कि होगा या नहीं होगा, एंड वो इम्पेशेंट होते हैं चीजों को लेकर कि कब तक होगा, टाइमलाइन दे दो, एक 10 दिन में हो जाएगा, अच्छा इस टाइम पे मैं वापस आऊंगा, अच्छा ये, अच्छा वो। पेशेंस अगर नहीं रखेंगे आप, कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लो, एफर्मेशंस कर लो, हीलिंग करवा लो, इट विल नॉट वर्क। देखिए मैं तो यहाँ पे बैठे, आई एम अर्निंग, दिस इज माई वर्क, राइट? सो आई एम अर्निंग थ्रू इट। सो मेरा ये बोलना दैट इट विल नॉट वर्क, ये मेरे ही नुकसान हो रहा है। बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट योर, अगर आप इम्पेशेंट होके कब होगा, कब तक नहीं होगा, अरे नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ, ऐसे करोगे तो नहीं होगा। लाइक आई कांट लाई टू यू गाइज, राइट? सो थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइए, डाउट के साथ मन में मत आइए, और पेशेंस रखिए। पेशेंस अगर नहीं रखेंगे आप, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, दीज हीलिंग प्रैक्टिसेस, मेरे पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ, इट विल नॉट वर्क। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए प्लीज प्लीज। अगर आप पहले ही दिमाग में टाइमलाइन डिसाइड करके आ रहे हो कि अच्छा 10 दिन में तो होना चाहिए, या अच्छा चलो 1 महीने में तो हो ही जाएगा ना, वो सोचना इटसेल्फ में इतना नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। मैं उस चीज को काफी बारी समझा चुकी हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। सो टाइमलाइन डिसाइड करके अगर आप करोगे ना, देन इट वोंट वर्क। यू जस्ट हैव टू डू इट एंड देन स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ यूनिवर्स, प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, ओके? स्पाइसेस एंड उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th मार्च? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th मार्च? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th मार्च? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? देखिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई इंसान ऐसे सोच रहा है कि तुम जितना मेरे करीब आए थे उससे ज्यादा करीब कोई नहीं आया, चाहे इमोशनली, मेंटली या फिजिकली। सो यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स, एंड इफ दिस इज नॉट योर एनर्जी देन प्रॉब्ली इट्स देयर एनर्जी, बट दोनों में से किसी की तो है। आई लव यू। अगेन, आप या तो आप उनको बहुत प्यार करते हैं, या वो आपको अभी भी प्यार करते हैं, या दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं एंड बस बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बट डेफिनेटली लव इज देयर, लाइक लव फीलिंग जो है ना, वो अभी खत्म नहीं हुई है। ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई साइन, कोई हिंट, कोई मैसेज, कोई इशारे का कि आप इनको वो साइन दो, हिंट दो, एंड देन ये आपके पास आए। ये खुद नहीं इनिशिएट कर रहे हैं बिकॉज मे बी इन्होंने they created a mess, they messed up everything and they know that, and I feel they are waiting for a sign from you कि जब आप इनको बोलोगे कि हाँ like हे का मैसेज भेजोगे, तब इनको समझ आएगा कि हाँ you still want them, और तब ये वापस आएंगे, अभी तो नहीं। ये मे बी इतना गिल्टी फील कर रहे हैं कि ये खुद इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ अगेन दिस कुड बी योर एनर्जी और दिस कुड बी देयर एनर्जी एज वेल। देखिए, एक इंसान बोल रहा है कि तुम बहुत मेरे करीब आए, तुमसे ज्यादा करीब कोई और नहीं आया, और दूसरा इंसान बोल रहा है कि मैंने तुमको अपने करीब आने ही नहीं दिया। सो सेल्फ सैबोटाज, कि इससे पहले तुम और ज्यादा अटैच होते मुझसे, या मैं तुमसे ज्यादा अटैच होता, तो मैंने पहले ही वो चीज खत्म कर दी। आई जस्ट डिड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी। सो एक बहुत करीब आ गया और दूसरा करीब जा ही नहीं पाया। ठीक है, तो किसने क्या किया वो तो आपको पता होगा।
किसी ने किसी को किसी के साथ देखा, ठीक है, एंड they were like, that's it, I'm leaving, and they left when they saw you with someone. Maybe you left or they left, but किसी थर्ड पर्सन के साथ देखने के बाद उनका हो गया था। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के संग घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं था कि एज अ फ्रेंड घूम रहे थे। इनको अंदर से वो एक फीलिंग पता थी, जो फीलिंग वो सेकेंड पार्टी के लिए इनके मन में आ रही थी। दे वर वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो किसके साथ घूम रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, एंड इट इज नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, इट इज मोर देन दैट। बट वो आपको नहीं बता रहे थे। सो अगर आपको लग रहा है वो अभी बोल रहे हैं नहीं मैं तो सिर्फ फ्रेंड्स की तरह घूम रहा था, या वो तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, मैं तो सिर्फ लाइक एज फ्रेंड्स घूम रही थी उसके साथ, नहीं, they knew exactly what they were doing. Maybe they are just not telling you the truth, but उनको पता है कि वो इमोशनल चीटिंग कर रहे थे। इमोशनल चीटिंग एंड फिजिकल चीटिंग बहुत डिफरेंट होती है, बट मेरे हिसाब से तो इमोशनल चीटिंग भी चीटिंग मानी जाती है। अगर मेरा कोई पार्टनर है और अगर उसको कोई मैसेजेस डिलीट करने पड़ रहे हैं, वो किसी अपने कोई फ्रेंड से बात कर रहा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, और अगर वो मैसेजेस उसको डिलीट करने पड़ रहे हैं क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद मुझे बुरा लगेगा, एंड वो कुछ लाइक थोड़े ऑफ से मैसेजेस हैं, आई थिंक दैट इज इमोशनल चीटिंग। मैं उस चीज को भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आप एक एविडेंस है, एक मैसेजेस है, वो पूरा स्ट्रिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन आप डिलीट कर रहे हो सो दैट मुझे पता ना लगे, बिकॉज समवेयर डीप इनसाइड यू नो कि जब पता लगेगा तो चीजें बिखर जाएंगी, right? So that is cheating. For me, that is cheating, and that is what was happening in your case as well, Pisces. But yes, more or less मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।